हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो कि बहुत बढ़िया होंगे। बाकी आप लोग की पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है मुझे नहीं पता। फिलहाल जिसका एलडी का पेपर होगा या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 वाली वैकेंसी का पेपर होगा तो उसकी अच्छी खासी पढ़ाई चल रही होगी और चलनी भी चाहिए। ठीक है, तो मेरी पढ़ाई तो एकदम मतलब ब्रेक है ऐसा मान सकते हैं। फिर भी दिन में 1-2 घंटा थोड़ा सा कुछ पढ़ लेती हूँ, पढ़ाई के नाम पे कुछ भी पढ़ लेती हूँ मैं, ताकि थोड़ा सा एक फ़्लो बना रहे। नहीं तो एक बारी क्या होता है कि जब पढ़ाई करना छोड़ दो तो फिर दोबारा से आके टेबल पे बैठना थोड़ा सा मुश्किल का काम हो जाता है। जैसे कि यार अभी मेरे लिए मुश्किल का काम हो रहा है कि मैं अपने सर से लाइट को छुपाने का ट्राई कर रही हूँ। तो आज मैं एक बढ़िया सी चीज़ बताती हूँ। कल की वीडियो तो वैसे तो एकदम बेकार ही थी। मैंने उसमें लास्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अ, आप लोग यूपी टेट के लिए कौन सा बैच परचेज़ कर रहे हो, कौन करना चाह रहा है, नहीं करना चाह रहा है। तो उससे रिलेटेड मुझे ऐसा कुछ तो बोलना था जो मेरा ओपिनियन है। मे भी आप में से बड़े सारे लोग को पसंद नहीं आएगा। यूपी टेट के लिए बैच परचेज़ करने की ज़रूरत है आपको ऐसा लगता है? मतलब 150 में से आपको कितने मार्क्स लेने हैं? 90? आप नहीं पढ़ोगे तो भी आ जाएगा। मतलब मैं तो नहीं पढ़ूँगी तब भी आ जाएगा, मेरा एकदम एकदम श्योर है। मुझे 140 नंबर ले आकर के लैपटॉप और टैबलेट नहीं चाहिए भाई। जस्ट इमेजिन कि आप किसी एक जने का बैच परचेज़ करते हैं और आपका रैंक 1 आ जाता है। आपको एक टैबलेट मिलता है। उसके बाद क्या? कुछ नहीं। मतलब उसके लिए इतना क्यों पढ़ाई करना, इतना क्यों पढ़ाई करना? 90 मार्क्स चाहिए बस आप एलिजिबल हो जाए। दिस इज अ सिंपली पात्रता परीक्षा, और कुछ नहीं है इससे। मतलब इरिटेट कर रहा है ये मुझे। मेरे कहने का मतलब ये था कि जैसे कि अभी उसमें सिलेबस हिंदी है, इंग्लिश है, सामाजिक शास्त्र है, सीडीपी है। जो भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करता है उसको उसको सीडीपी बहुत अच्छे से आता है, जहाँ तक मुझे पता है। जो भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, जैसे कि मान लो हम लोग अभी हिंदी तो सबको आता ही रहता है। जिसको इंग्लिश नहीं आता उसको संस्कृत आता रहता है। और हिंदी में भी क्या पूछ रहा है? ग्रामर। इंग्लिश में क्या पूछ रहा है? ग्रामर। संस्कृत में क्या पूछ रहा है? सिर्फ ग्रामर। सिंपल। और बचा क्या? सामाजिक अध्ययन, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, ईवीएस। जस्ट इमेजिन कि 3 से 4 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपको क्या लगता है कोई एक एक टीचर आएंगे आपको इतने टाइम में ये सारा कुछ पढ़ा देंगे? ऐसा पॉसिबल है क्या कि 2 से ढाई महीने के अंदर वो आपको हिंदी पढ़ा दे? हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर और सीडीपी, जो भी सारे सब्जेक्ट हैं, मतलब जनरल साइंस, ये सोशल साइंस वगैरह। 2.5 महीने में इतना सब कोई पढ़ा दे आपको, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इनका काम बस यही रहेगा। मतलब इससे पहले मैं एक बैच लेके पैसा मेरा वेस्ट हो गया है, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। बैच परचेज़ करने की इतनी सी भी ज़रूरत नहीं है, इतनी सी भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये सब कोई आपको 2.5 महीने में पढ़ा दे रहा है, इसका जस्ट यही मतलब है ये सब आपको पहले से आता है। उनका काम है कि बस थोड़ा सा रिवाइज़ करा देना। तो अब आप रिवाइज़ करने के लिए आप 2,500-3,000 रुपये किसी को दोगे? नहीं। आप खुद से रिवाइज़ कर सकते हो। इतना डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है। सिलेबस की एक अच्छी बात ये होती है कि जब बहुत वो डिटेल में दिया रहता है, ठीक है। जैसे कोई कोई सिलेबस होता है इसने दे दिया, जैसे ईएमआरएस केवीएस में हमने देखा कि दे दिया कहानी पढ़ना है। खैर शायद उसका सिलेबस वैसा ही देता हो, कहानी पढ़ना है, उपन्यास पढ़ना है, ऐसे ज़्यादा एकदम डिफाइन करके नहीं दिया हुआ था। यूपी टेट का मैंने सिलेबस देखा है। जस्ट अ सेकेंड। अरे चला जा भाई, उधर चला जा। खैर ये सब तो सबने देखा ही होगा, मैं इसको क्यों दिखा रही हूँ। मेरे कहने का बस इतना सा मतलब है, इतना डिटेल में सिलेबस देने का एक फ़ायदा होता है कि अगर उसने हिंदी ग्रामर में दिया, उसने बाकायदा डिफाइन करके दिया आपको वचन पढ़ना है, कर्ता पढ़ना है, क्रिया पढ़ना है। अगर आप उसके एक एक टॉपिक बस आप अच्छे से रिवाइज़ कर लो, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, सब कुछ पढ़ रखा है, उसके लिए आपको बैच परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार उसको बस रिवाइज़ कर लो। सिंपल। 90 मार्क्स ही ले आना है भाई। अगर किसी को एकदम आफत आई हो कि नहीं उसको 140 ले आके वो जाना है, एकदम रैंक 1 में जाना है, तो यू कैन गो। मेरे तो 140 आएंगे भी नहीं और मुझे ले आना भी नहीं है। क्या करेंगे 140 ले आके? चाहिए अल्टीमेट गोल क्या है? नौकरी ना चाहिए? पात्रता परीक्षा में पास होकर के क्या करेंगे?
और कुछ बोलना था शायद मुझे, 1 मिनट बताती हूँ। पता नहीं ये सारा जो कुछ मुझे बताना था, आज का मेरा मेन टॉपिक यही था कि आपको बैच एकदम परचेज़ नहीं करना है, फँस जाओगे आप। मेरा 2,500-3,000 रुपये एकदम बर्बाद हो गया। मैंने पिछला कोर्स जो था ईएमआरएस का 3,000 रुपये में ख़रीदा था। उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी कि एग्ज़ाम बहुत जल्दी से करा लिया। खैर ठीक है, वो सब ठीक है, बट उन्होंने जो पढ़ाया भी ना, वो मेरी एकदम समझ से बाहर चला गया। वो ना बेकार तरीके से पढ़ा रहे थे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उससे अच्छा मैंने खुद से पढ़ाई, मतलब मैंने कोर्स लेने के बावजूद मैंने खुद से पढ़ाई करना प्रेफ़र किया कि मैं अपने से जितना भी अगर मैं पढ़ पाऊँगी तो मैं अपने से पढ़ पाऊँगी, उनसे तो कतई नहीं पढ़ पाऊँगी। बस आज मैं यही बताना चाह रही थी यार, कोर्स परचेज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप लोग अपने से पढ़ सकते हो। अब मैं अपना सर यहाँ फिक्स कर लेती हूँ, इससे हिलूँगी-डुलूँगी नहीं। अभी 1.5 महीना का टाइम है। 1.5 महीना में इन्होंने जितने सारे टॉपिक दिए हुए हैं ना, अगर आप इसमें से एक टॉपिक हर रोज़ पढ़ना स्टार्ट कर दो कि आप एकदम आराम से पढ़ सकते हो। कोई ज़रूरत नहीं है आपको किसी भी बैच परचेज़ करने की, ज़रूरत नहीं है। हिंदी, ग्रामर, इंग्लिश का कितना सिंपल सा सब्जेक्ट है यार, कोई नहीं पढ़ेगा फिर भी उसके 90 मार्क्स आ जाएँगे। फिर भी मैं इसमें से सिर्फ़ मैं जो सोशल साइंस का सब्जेक्ट है, सोशल साइंस सामाजिक अध्ययन वाला, उसमें से मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब कंटिन्यू करने वाली हूँ, क्योंकि मैं ये दूसरे एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ना चाहती हूँ। तो मैं बस वही पढ़ूँगी, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, सीडीपी थोड़ा बहुत समझ आती है, एक बार रिवाइज़ कर लेंगे, जस्ट सिंपल। और कुछ नहीं है इसमें, कोई बैच परचेज़ मत कर लेना यार प्लीज़, आप लोग का पैसा एकदम बेकार हो जाएगा। पिछला जिसने जिसने किया था वो रो रहा है, इसलिए मैं बोल दे रही हूँ। बाकी आप लोग की मर्ज़ी। अब कोई आके मुझे ये ज्ञान मत दे देना कि पता नहीं, दे मत देना कुछ नहीं तो हमको गुस्सा आ जाएगा। बाय बाय।